आज के बाद ये वोट चोरी की समस्या, मतलब वोट चोरी का जो इम्पैक्ट बनाना चाह रहे थे राहुल जी, उसकी पूरी तौर पर हवा निकल गई। और राहुल जी को अब कोई दूसरा रास्ता, मैं लगातार पिछले 5 दिन से ये बात कर रहा हूं कि जनता से जुड़े मुद्दों पे जाओ, लेकिन ये अब बिहार में कह रहे हैं कि बिहार का अब होगा, बिहार का हाइड्रोजन बम आएगा। बताओ, मैं तो बिहार का होने के नाते डर गया कि बिहार बेचारा छोटा सा राज्य हाइड्रोजन बम को कैसे झेल पाएगा। अब उनके एक प्रवक्ता कह रहे हैं 18 लाख वोट कटे हैं वहां। अच्छा, और वो सब हैं वहां। तो हरियाणा में कह दिया था, हरियाणा तो बिहार से बहुत छोटा है, 25 लाख तो हरियाणा में कह नहीं सर, हाइड्रोजन बम की बात कह रहा हूं मैं, झेल पाएगा वो बिहार? ठीक है, ये बात तो सर उन्होंने बिहार के इलेक्शन से लेकिन पहले कह आप दी थी कि बताओ- मैं इस चुनाव के बाद भी आपको यही डेटा दे रहा हूं। नहीं तो, लेकिन हमारे यहाँ जब चुनाव कवरेज हो रहे थे, कोई बूथ पर कोई आदमी आया था हमारा वोट कट मैं गया? कह रहा हूं, इस बात को हम लोग भी कितनी बार बताएंगे कि कोई नहीं आया बिहार में, किसी ने आकर के हो हल्ला नहीं किया कि मेरा वोट कट गया। रैली में पूछा प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने बिहार की रैलियों में कहा, भाई तुम में से कितनों का वोट कटा, हाथ खड़ा करके बता दो कि मेरा वोट कट गया। कोई नहीं सुनी था। लेकिन आज जो बात आपने कही ना, वो इंपॉर्टेंट है। एक तो आज पाला गलत आदमी से पड़ गया कांग्रेस पार्टी का, मतलब राहुल गांधी के बातों का जवाब तो छोटे वाले से पाला पड़ा है, बड़ा वाला तो अभी निकला ही नहीं। गृह मंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया, और अच्छी बात थी ये कि उन्होंने पॉइंटेड जवाब दिए, जो सवाल था उस सवाल का पॉइंटेड जवाब दिया। जैसे उन्होंने 3 जो सबसे बड़ी बातें जो उठाई थी राहुल गांधी ने, कि आपने चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से क्यों हटा दिया, सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में क्यों डिलीट हो जाती है पोलिंग बूथ की, और तीसरा इलेक्शन कमिश्नर्स को इम्यूनिटी क्यों है। पॉइंट वाइज उन्होंने जवाब दे दिया, और उसमें यह पता लगा कि ये लीगल पोजीशन है। नहीं कि सीजीआई वाला तो चलो हमने कानून बना के किया, पहले तो कानून ही नहीं था जो प्रधानमंत्री नियुक्ति 2023 में हुआ है वो। बाकी दोनों विषयों पे उन्होंने कहा कि ये नियम पहले से बने हुए हैं, हमने केवल उसको रीअलाइन किया, अब की बार एक नए कानून में संशोधन करके या नियम दोबारा बना करके। लेकिन वो सारी कर दिया उसको। वो सारी व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही हैं, दशकों से चली आ रही हैं। तो ये आज देश को ये बात भी पता चल गई। तो अब मुझे ये बताइए, राहुल गांधी, क्या आपको लगता है या उनके आसपास जो लोग हैं उनके अंदर कम से कम क्या इतनी समझदारी दिख रही है आपको कि इस मुद्दे से हटें, कोई और मुद्दा ढूंढें? चुनाव तो अभी बहुत सारे हैं। सौरभ जी, समस्या यह है कि कांग्रेस अपने इतिहास से मुंह चुराना चाहती है और राहुल गांधी सच का सामना नहीं करना चाहते। इतिहास की पूरी सिलसिलेवार व्याख्या अमित शाह ने अभी कर दी अपने जवाब में कि चुनाव आयुक्त पहले कैसे नियुक्त होते थे। 73 साल तक कोई कानून नहीं था, कौन जवाब देगा उसका? आप कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये अंतरिम व्यवस्था थी कि सीजीआई उसमें रहेंगे। कानून बन गया तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। तो आपने क्या कुछ किया? नवीन चावला का नाम उन्होंने ले दिया, मनोहर सिंह गिल का शायद नाम भूल गए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, उसके बाद राज्यसभा के सदस्य बने, उसके बाद केंद्रीय में मंत्री बने 10 साल तक। तो मतलब आप क्या कर रहे थे? आप दूसरों पे क्विड एंड प्रो का आरोप लगाते हैं, तो ये क्या था? क्या नवीन चावला को कैलकुलेशन के साथ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया गया था कि जब वो रिटायर होंगे गोपाला स्वामी तब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे और अगला जो चुनाव होगा वो इनकी देखरेख में होगा? तो एक तो अपने इतिहास से मुंह नहीं चुराना चाहिए, आपने क्या क्या किया है। दूसरी बात, आप भी कह रहे थे और आनंद विजय भी कह रहे थे, नेता को सबसे पहले पता होता है कि वो चुनाव में कहां खड़ा है। नतीजे आने तक आप कुछ भी बोलते रहे, कभी काउंटिंग जारी है और उसके दौर बाकी है, अभी तीसरा चरण चल रहा है, उनको सब पता होता है कि वो चुनाव में कहां खड़े हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी बिहार में मतदान के पहले चरण से एक दिन पहले हरियाणा वाला हाइड्रोजन बम या जो भी उसको कहना चाहें वो नहीं फोड़ते। वो एक तरह से तैयारी हो रही थी। हम लोग तो ठेला बम कहते हैं उसको। तीसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि वोट चोरी से हार रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव तक सिर्फ ईवीएम का नाम होता था, वोट चोरी का नाम नहीं होता था। अगर ईवीएम के फॉल्ट या मैनिपुलेशन की वजह से हार रहे हैं, वोट चोरी से हार रहे हैं, तो राहुल गांधी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के पास से इस्तीफा क्यों दिया था? ठीक बात है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या थी? हाँ। आप तो वो एक कॉन्स्पिरेसी की तहत हराए जा रहे थे। हारे ही नहीं थे। आप तो हारे नहीं थे, हराया गया। अब सवाल क्या है कि राहुल गांधी को, जैसा आनंद विजय कह रहे थे भी, कि अपने वर्कर्स को भी एनर्जाइज करना है, उनका मनोबल भी बचाना है और अपनी साख भी बचानी है।